नाज़रीन, कराची की सड़कों पर पैदल चल चल कर अमरीकी खातून के पैर सूज चुके हैं। खातून का मुतालबा है कि वो वापस अमरीका जाना नहीं चाहती जब तक कि उसकी निदाल मेमन के साथ शादी नहीं हो जाती, या फिर उसकी जानिब से हजारों डॉलर्स हफ्तावार का मुतालबा किया जा रहा है। यकीनी तौर पर 2023 में शुरू होने वाली ये एक क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी है। आज गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की जानिब से इस पर जो स्टेटमेंट दिया गया, या मेयर कराची ने इस पर जो लबकुशाई की, मौजूदा सूरत हाल में वो इस सूरत हाल को यूं लगता है कि ठीक तरीके से एग्जामिन ही नहीं कर सके। फाइवर, अपवर्क और जितनी ऑनलाइन सर्विसेज के प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर पाकिस्तानियों से इसलिए काम नहीं लिया जा रहा या उनको काम नहीं दिया जा रहा क्योंकि वादा खिलाफी और फेक एक्टिविटीज और झूठ बोलना पाकिस्तानियों से मंसूब कर दिया गया। और यकीन जब तक इदारे निदाल मेमन को सामने लाकर उसका स्टेटमेंट नहीं लेते और जो कॉन्वर्सेशन दोनों फरीकैन के दरमियान एक साल से ज्यादा अरसे पर होती रही है, मुबैना तौर पर फेसबुक मैसेंजर के जरिए उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता, तब तक पाकिस्तान की साख पर बहुत से सवालात इससे खड़े होते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं रुखशान मीर। नाज़रीन, कराची की सड़कों पर पैदल चल चल कर अमरीकी खातून के पैर सूज चुके हैं और इस वक्त वो कराची के इलाके गार्डन में वाक़े निदाल मेमन के घर के बाहर कुर्सी लगाए बैठी है। खातून का मुतालबा है कि वो वापस अमेरिका जाना नहीं चाहती जब तक कि उसकी निदाल मेमन के साथ शादी नहीं हो जाती, या फिर उसकी जानिब से हजारों डॉलर्स हफ्तावार का मुतालबा किया जा रहा है। ये सूरत हाल इतनी सादा नहीं है। गुज़श्ता रोज कराची एयरपोर्ट पर जो हंगामा बरपा रहा और खातून की पहले तबीयत खराब हुई, बाद में उसको तिब्बी इमदाद दी गई, फिर वो एक टैक्सी लेकर नामालूम मकाम पर चली गई और फिर उस लड़के के फ्लैट के बाहर पहुंच गई। यकीनी तौर पर 2023 में शुरू होने वाली ये एक क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी है जो कि फेसबुक मैसेंजर से शुरू होती है। आज गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की जानिब से इस पर जो स्टेटमेंट दिया गया, या मेयर कराची ने इस पर जो लबकुशाई की, मौजूदा सूरत हाल में वो इस सूरत हाल को यूं लगता है कि ठीक तरीके से एग्जामिन ही नहीं कर सके। साल 2022 में अमेज़न की जानिब से पाकिस्तान में 13,000 से जायद सेलर अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया था। उसके बाद अमेज़न की जानिब से जनूबी पंजाब के बेशतर अजला को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। फाइवर, अपवर्क और जितनी ऑनलाइन सर्विसेज के प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर पाकिस्तानियों से इसलिए काम नहीं लिया जा रहा या उनको काम नहीं दिया जा रहा क्योंकि वादा खिलाफी और फेक एक्टिविटीज और झूठ बोलना पाकिस्तानियों से मंसूब कर दिया गया। और यकीनी तौर पर यह कराची में जो इस वक्त इशू बना हुआ है, यह भी इसी नौयत का एक इशू है जिससे पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुंच रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने यह कह दिया कि यह पाकिस्तान का टैलेंट है और ये एक इंतहाई टैलेंटेड लड़का है जिसके पास खुद चलकर अमरीकी वीजा आ गया, लेकिन वो उससे मुलाकात नहीं कर रहा। मेयर कराची की जानिब से भी ऐसा ही स्टेटमेंट दिया गया कि वो लड़का हमें दिखाएं, लड़का बहुत काबिल है, बहुत टैलेंटेड है। लेकिन ये सूरत हाल जिसमें एक इंटरनेशनल एनजीओ इन्वॉल्व हो चुकी है, इसमें बराह रास्त अमरीकी एम्बेसी के नुमाइंदे इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। पाकिस्तान का पूरा मीडिया गुज़श्ता 48 घंटों से उस खातून के पीछे पीछे मौजूद है। कभी उसकी गाड़ी को दिखाते हैं, कभी उसकी कुर्सी को, कभी पैरों को, और कभी उसके अकाउंट पर बात करते हैं, कभी उसके साथ गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो एक इंटरनेशनल हाइप इस वक्त बनी हुई है, जब तक निदाल मेमन की तरफ से कोई वर्जन नहीं आ जाता, जो कि यकीनी तौर पर इस वक्त मंजर आम से गायब हैं, अपने ना घर में मौजूद है ना उनका कोई फैमिली मेंबर मौजूद है, जब तक इदारे निदाल मेमन को सामने लाकर उसका स्टेटमेंट नहीं लेते और जो कॉन्वर्सेशन दोनों फरीकैन के दरमियान एक साल से ज्यादा अरसे पर होती रही है, मुबैना तौर पर फेसबुक मैसेंजर के जरिए उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता, तब तक पाकिस्तान की साख पर बहुत से सवालात इससे खड़े होते रहेंगे और बहुत से सवालात उठते रहेंगे। मैं चंद चीजें आपके सामने रख देता हूं। 11 अक्टूबर 2023 को यह खातून निदाल मेमन के वादे पर और उसकी यकीन दहानी पर अमेरिका से कराची पहुंच जाती है और बीच में आने वाले 4 महीने इस खातून को निदाल मेमन जो है वो ना मिलता है और ना ही उसकी जानिब से शादी का जो वादा किया गया था, जिससे वो घर वालों को बहाना बनाकर साफ मुकर गया, ना ही कोई यकीन दहानी करवाई जाती है। जब तक इस खातून को गुज़श्ता महीने एक एनजीओ ने रेस्क्यू नहीं किया, इस खातून के पास यहाँ पर रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और ना ही कोई अपार्टमेंट था, ना ही कोई फ्लैट था। वो तो एनजीओ ने फिर उसके पाकिस्तान में क़याम का बंदोबस्त किया और वापसी के टिकट्स का बंदोबस्त किया। तो ये मामला अगर कोई पाकिस्तानी किसी को, फॉरेनर को इस तरह से अपनी बातों में जो है वो उलझा कर या उसके साथ यकीन दहानियां करवा कर यहाँ पर ले आया है और उसको इस तरह से छोड़ दिया, तो यकीनी तौर पर ओवरऑल पाकिस्तान के इमेज को इससे नुकसान पहुंच सकता है।
البتہ یہ بات ضرور ہے کہ نڈال میمن اگر کوئی سٹوری بتائے کہ اس خاتون کا ذہنی توازن کی وجہ بنی، ان دونوں کا آپس میں ملاپ نہ ہو سکا یا اس کو وعدہ خلافی کرنی پڑی، یہ تو کچھ بھی کہنا ہمارے لیے قبل از وقت ہوگا، لیکن ان اداروں پر اس کیس کو ایز اے ٹیسٹ کیس ڈیل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کو ازراہ تفنن ایک معمولی کیس جو ہے وہ اب تک سمجھا جا رہا ہے۔ تازہ ترین اپڈیٹس یہ ہے کہ رپورٹ سامنے آئی ہے خاتون کے جو نفسیاتی مسائل ہیں ان سے متعلق، کہ خاتون کچھ نفسیاتی مسائل کا شکار ہے اور خاتون ذہنی دباؤ کا شکار۔ ظاہر ہے کہ وہ اس وقت تو دربدر ہو گئی، تو اس کے جو مسائل تھے اگر تھے بھی تو ان میں بہت حد تک اضافہ ہو گیا ہوگا، لیکن ابھی بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ حتمی طور پر میڈیکلی جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکیں۔ کامنٹ سیکشن میں آپ قیمتی رائے ضرور آگاہ کریں۔ رخسار میں کودیں کیپٹل ٹی وی سے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔